research, experimental research, correlational research, descriptive research, और ethnographic research, experimental research, phenomenological research, qualitative and quantitative research, historical research, grounded theory research. Very good, 7210. Very good, excellent. Anybody else who can tell me the types of research points first? और कोई? वो लोग ने आंसर दिया अभी तक? Basic research, applied research, correlational research, descriptive research, ethnographic research, experimental research, exploratory research, grounded research, historical research, phenomenological research, qualitative research, and quantitative research. Very good, 57. Excellent. Anybody else? Also, boys, फटाफट. Reply fast. Points बताना फटाफट. One more. और कोई बताएगा? ट्राई करो. Can I, sir? Then Applied research, basic research, correlational research, descriptive research, ethnographic research, exploratory research, grounded research, historical research, quantitative research, qualitative research. ओके, वेरी गुड. रोल नंबर 1. ठीक है. नाउ अभी कोई बताएगा मुझे बेसिक रिसर्च के बारे में? बेसिक रिसर्च करने में बताया था, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च. कोई बताएगा मुझे? एज पर योर ऑब्जर्वेशन क्या तुमने देखा था, बताओ. सर कहना है यार सर बेसिक रिसर्च में डेटा कलेक्ट किया जाता है टू इनहेंस नॉलेज. ए और अप्लाइड रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च में रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है. अप्लाइड रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है, तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है. बेसिक रिसर्च से जो हमको नॉलेज गेन होता है इज अ थ्योरेटिकल बेस, और वो नॉलेज से हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, जो भी है अप्लाई करके हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इस तरह अप्लाइड रिसर्च. ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट. आगे देखते हैं. जैसे कि हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च कल पढ़ रहे थे. रिसर्च हमारा हो गया था टाइप्स ऑफ रिसर्च: अप्लाइड, बेसिक, कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव, एथनोग्राफिक, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, ग्राउंडेड, हिस्टोरिकल, फिनोमिनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. दीज आर द रिसर्च. तो इसमें से हमको कुछ रिसर्च के बारे में पढ़ना है, जैसे बेसिक, अप्लाइड और डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. ठीक है, ये सब रिसर्च के बारे में हमको पढ़ना है. तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अप्लाइड रिसर्च या बेसिक रिसर्च, दोनों भी जैसा होता है. बेसिक इज कॉल्ड एज प्योर. प्योर भी बोल सकते हो उसको. प्योर रिसर्च मतलब क्या? जो हमारा नॉलेज गेन करे. कोई भी चीजें तुम दिन भर ऑब्जर्व करते हो, हर दिन सुबह उठ के शाम तक जो भी चीजें तुम देखते हो हमारे आसपास या तुम्हारे आसपास जो भी चीजें होती हैं उनको तुम ऑब्जर्व करते हो. कुछ चीजें ऑब्जर्व करके सीखते हो, कुछ चीजें देखते रहते हो. तो उससे उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह का रिसर्च ही है. तुम बेसिक चीजें कर. ठीक है. अगर तुमने वो बेसिक चीजों को अप्लाई कर दिया तो अप्लाइड हो गया. जैसे कि सपोज किसी को बाइक चलाते हुए देखना. कोई इंसान बाइक चला रहा है तो तुम्हारे मन में भी आता है मैं भी बाइक चलाऊं या मैं भी स्कूटी चलाऊं. तो तुम देख रहे हो कैसे चलाता है, या तुम कभी पीछे बैठ जाते हो और उससे पूछते हो कैसे चला रहा है, उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो. ये ज्यादा करके होता है. ठीक है. तो ऑब्जर्व करते करते तुम क्या करते हो, जब तुम खुद का लेते हो फिर तुम उस पर अप्लाई करते हो कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था. तुम भी उसको प्रैक्टिस करते हो. तो सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो, उसके बाद तुम उसको प्रैक्टिस करते हो. दैट्स कॉल्ड अप्लाइड. तो बेसिक और अप्लाइड हो गया था. बेसिक मतलब थियोरेटिकल और नॉलेज एक्सप्लोरेशन, अप्लाइड मतलब प्रैक्टिकल बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस, मतलब हम लोग जो अप्लाई करते हैं तो उस चीज के लिए. नेक्स्ट है problem oriented research. Anybody can read the problem oriented research? It first. Third is problem oriented. सर कहना है Yes. problem oriented research, as the name suggests, problem oriented research is conducted to understand the exact nature of a problem, to find out relevant solution. The term problem refers to multiple choices or issues when analyzing a situation. ठीक है.
प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च क्या बोलता है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो नेम सजेस्ट रहता है, जो भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम का मतलब ये होता है चाहे वो मल्टीपल में हो, चाहे वो इश्यूज में हो, जिनको हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, एज पर द सिचुएशन। हर जगह पे प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का होता है, जो अंडरस्टैंडिंग नेचर या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उस पर जो रिलेवेंट सोल्यूशन हम निकालते हैं, वही होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अकाउंट्स करने बैठ गए, सर टैली नहीं हो रहा है, सर टैली नहीं हो रहा है, अरे टैली क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो गलत किया रहेगा, पोस्टिंग गलत किया रहेगा, अमाउंट गलत लिखा रहेगा, या कैलकुलेशन गलत किया रहेगा। तो जो चीजें तुम कर रहे हो, जो सिचुएशन तुम्हारे पास है, वो कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम निकल सकता है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करोगे, उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? आइडेंटिफाई, पता लगाते हैं। तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो उसको पता लगा तो क्या प्रॉब्लम है। एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो, क्रिएट आइडिया या कुछ और आइडिया लगाते हो। थर्ड, द बेस्ट आइडिया, एक जो तुम्हारा प्रॉपर जो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो आइडिया सिलेक्ट करते हो, वो बेस्ट सिलेक्ट करते हो। बिल्ड टेस्ट आइडियाज, उसको टेस्ट करते हो और इवैल्यूएट द रिजल्ट, और फिर रिजल्ट का पता लगाते हो कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तुम्हारे स्टेप्स है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लोर द आइडिया, जनरेट क्रिएट आइडियाज, सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया, और उसके बाद बिल्ड अप एंड टेस्ट इट आइडिया एंड इवैल्यूएट द result. That this types of research is conducted by the companies to understand the resolve their own problems. Problem solving methods uses applied research to find out the solution to the existing problems. ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये एक तरह का अप्लाइड रिसर्च है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही अप्लाइड रिसर्च का कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको यूज करते हैं कि उसके इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कंपनी ही नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग, बड़े बड़े एजुकेशन सोसाइटीज, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, दे आर यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही अप्लाइड रिसर्च में आता है। क्वालिटेटिव, एनीबॉडी कैन यूज रीड द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कोई पढ़ेगा? पढ़ू सर। यस। Qualitative research is a process that is about inquiry. It helps create in-depth understanding of problems or issues in their natural settings. This is non-statistical method. आगे का भी पढ़ू। यस यस। Qualitative research is heavily dependent on the experience of the researchers and the questions used to probe the sample. The sample size is usually restricted to 6 to 10 people. Open-ended questions are asked in a manner that encourages answers that lead to another question or group of questions. The purpose of asking open-ended questions is to gather as much information as possible from the sample. तो कुछ मेथड्स यूज किए हैं। The following are the methods. The following are the methods used for qualitative research: one-to-one interview, focus groups, ethnographic research, content or text analysis, case study research. गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो क्वालिटी का बात किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस है जो तुमको इंक्वायरी जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। अबाउट द इंक्वायरी, तुमको कुछ पूछना है या तुमको कहीं से कुछ पता लगाना है, उसको ये क्वालिटेटिव रिसर्च, तुम जो क्वालिटेटिव डेटा जनरेट करोगे, ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, इंक्वायरी करके। इट हेल्प्स टू क्रिएट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। क्या हेल्प होता है इससे? हम ज्यादा उसके बारे में जान सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं ऑफ द प्रॉब्लम और इश्यूज टू देयर नेचुरल सेटिंग, जो भी है। दिस इज द नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये कोई स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है जिसमें कैलकुलेशन टेबल बना के हम लोग ये सब करें, कुछ नहीं। नॉन स्टैटिस्टिकल, सर्वे कर लो, कोरिलेशनल देख लो, दो लोग का रिलेशंस देखते हो उसमें, कैजुअल कॉन्फ्रेंस रिसर्च, एक्सपेरिमेंट या तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये सब होता है, तुम्हारा क्वालिटी डेटा मिलेगा तुमको, जो तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च इज हैवीली डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं वो डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर वो कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो उसका क्वेश्चन बनाएगा वो क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होता है। द क्वेश्चन यूज टू प्रोब द सैंपल, वो जो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है ना, उसका पूरा प्रॉपरली रिसर्च टॉपिक से जुड़ा होता है। द सैंपल साइज, जो उसका सैंपल, अब यहाँ पे सैंपल का जो बात होता है, सैंपल मतलब क्या? सैंपल मतलब थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, सैंपल क्या होता है। किसी को पता है सैंपल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल्स? एनी आइडिया अबाउट सैंपल?
क्या आप लोगों ने कभी सैंपल चेक किया है किसी भी चीज का? यस और नो? किया रहोगे लेकिन आप लोग को पता नहीं रहेगा। क्या आप लोगों ने कभी सैंपल चेक किया है? बोलो, किसी को भी नहीं आ रहा? आप लोगों ने चेक नहीं किया कभी सैंपल? आप लोग रिप्लाई नहीं देना चाहते हो? डू यू नो द सैंपल? अरे गलत सही आंसर तो दो कम से कम, यस और नो। नहीं देखा है, देखा है, ये तो बताओ। यस, 7303। कौन सा सैंपल आपने देखा है? किस तरह का सैंपल? किसी प्रोडक्ट का मतलब कोई लॉन्च करने से पहले एक सैंपल चेक करते हैं कि कैसा है प्रोडक्ट, वो चेक करने के लिए अच्छा है यस, कि नहीं। सही बात है। और कितने लोगों ने सैंपल चेक किया है? फूड का सैंपल भी देते हैं, मतलब कैसा बना है वो। ए, खाने का सैंपल, मिठाई खरीदने जाते हो तो उसका थोड़ा सा सैंपल चेक करते हो, अच्छा है कि बेकार है, दुकान वाला देता है। ठीक है। चावल खरीदने जाते हो तो पूरा बोनी उठा के चेक नहीं करते हो, थोड़ा सा हाथ में लेके चेक करते हो, देखा है लेडीज लोग को। ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो लोग बोनी उठा के चेक नहीं करते सैंपल कैसा है, थोड़ा सा चावल में चावल चेक करते हो। तो दिस इज अ सैंपल। सैंपल किससे होता है? सैंपल पूरे पॉपुलेशन से होता है, मतलब पूरा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे जनसंख्या का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर तुम लोग खरीदने आए हो, जो चीजें तुमको चाहिए, जो डेटा तुमको चाहिए, वो डेटा कितना है तुम्हारे पास, उसमें से जो सैंपल तुम लोग सिलेक्ट करोगे, क्या उस सैंपल से तुम लोग को प्रॉपरली आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। तो जो अगर तुम लोग को जो टॉपिक है तुम्हारा, तुम लोग कोई एरिया में गए हो सर्वे करने के लिए, तुम वो एरिया से कुछ लोगों से पूछताछ करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ तुमको यहाँ पे बहुत सारा चीज मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो तुम लोग पता है सैंपल यहाँ पे खराब है, दूसरी जगह ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सैंपल। सैंपल इज रिगार्डेड होल यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं, जो तुम्हारा रिसर्च टॉपिक है उसको बोलते हैं पूरा होल यूनिवर्स, जो तुमको चाहिए फॉर द रिसर्च टॉपिक। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे दिस सैंपल साइज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। जो सैंपल साइज होता है वो कितने लोगों का होता है? कम से कम 6 से 10 पीपल, 10 लोगों का होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड मतलब जो तुमको चाहिए वही क्वेश्चंस पूछना है उनसे, आर आस्क्ड इन मैनर दैट एनकरेज आंसर दैट लीड टू अनदर क्वेश्चंस और ग्रुप ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे वो तुम्हारे रिसर्च टॉपिक से होना चाहिए। सैंपल साइज तुम्हारा जो लोग हो वो कम से कम 6 से 10 लोग होने चाहिए, दैट्स द, उनको सैंपल साइज बोला जाता है। द पर्पस ऑफ आस्किंग ओपन एंडेड, क्या पर्पस है, क्यों पूछ रहे हो? द पर्पस ऑफ आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इज गो टुगेदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑफ द सैंपल। जितना चाहो उतना ज्यादा तुम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो अपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। ओपन एंडेड क्वेश्चन एक फॉर्म स्ट्रक्चर रहता है, उसमें से जो लिखा रहता है वही तुम उससे पूछोगे। जैसे सर्वे वालों को देखा, यू नो जो सर्वे वाले जनगणना, देखा गया म्यूनसिपालिटी के लोग आते हैं या कोई टीचर्स लोग विजिट करते हैं, तो जनगणना करते हैं आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग कम पे आते हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब क्या करते हो लोग, नोट करते हैं ना, दे आर द सर्वे। तो उनका जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? ओपन एंडेड, उनको वही पूछना है ताकि उनका पूरा डेटा उनको मिल जाए। ये कहीं के लिए किया जाता है? जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग। हर 10 साल के बाद जो होता है, अभी 2021 में रिलीज होगा, अगर पता रहेगा तो ठीक है। तो उनका जो क्वेश्चन रहता है दैट्स कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अ वेल स्ट्रक्चर्ड। तो ये क्वेश्चंस पूछने का जो क्वालिटेटिव रिसर्च करने का जो मेथड्स है, उसमें ओपन 1-to-1 इंटरव्यू, फेस टू फेस, फोकस ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करना, एथनोलॉजिकल रिसर्च, कंटेंट, जो कंटेंट चाहिए उसके रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड, या केस स्टडी, कोई केस दे दिया आप लोग को उसका रिसर्च करके पता लगाओ, दैट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव। नाउ नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। एनीबॉडी कैन रीड द क्वांटिटेटिव रिसर्च?
Read first. Quantitative research. Sir, can I? Yes. Qualitative research is a structured way of collecting data and analyzing it to draw conclusions. Unlike qualitative methods, this method uses a computational and statistical process to collect and analyze data. Qualitative data is all about numbers. Quantitative research involves a large population. More people means more data. With more data to analyze, you can obtain more accurate results. This method uses close-ended questions because the researchers are typically looking to gather statistical data. Online surveys, questionnaires, and polls are preferable data collection tools used in quantitative research. There are various methods of deploying surveys and questionnaires. Online surveys allow survey creators to reach large amount of people or smaller focus group for different type of research that meet different goals. Survey respondents can receive surveys on mobile phones, in emails, or can simply uses the internet to access surveys. ओके, वेरी गुड। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो हम लोग बात करते हैं, वो थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग को पता है, मैं आप लोग का टेस्ट लेता था, रिवीजन टेस्ट, 2 3 बार 4 बार जो टेस्ट किया था आप लोग का, फिर असाइनमेंट सबमिशन किया था, यू नो, डू यू रिमेम्बर? नो। तो वो डेटा मुझे जो जनरेट होता था वो क्या होता था, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? कौन सा डेटा जनरेट होता था? हमारे क्लास में 105 106 लोग जो बच्चे लोग रहेंगे, ये क्या है, क्वांटिटी की क्वालिटी? क्वांटिटी। 105 स्टूडेंट्स हैं, तो 105 स्टूडेंट को मुझे डेटा चाहिए था, तो उसमें से बहुत लोग ने मुझे डेटा अभी तक सबमिट नहीं किया, या बहुत लोग ने टेस्ट भी नहीं दिया है। तो ये जो मैं करता था ऑनलाइन सर्वे या जो भी मैं प्रैक्टिस लेता था आप लोग का, दिस इज वन टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसमें से फिर आप लोग को जिसको अच्छा मार्क्स मिला है या जिसने प्रॉपरली अटेंड किया है, दैट्स माय क्वालिटेटिव। उसमें से मैं क्वालिटी निकालूंगा। क्वेश्चंस आप लोग ने अटेंड किए हैं, फीडबैक वाले या तो फिर असाइनमेंट वाले जो पूछा रहता है, आप लोग उसको फिल करते हो एज पर द जो भी आप लोग को आप क्वेश्चन पूछा रहता है, क्लोज एंडेड कुछ भी पूछा रहता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है? तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव का बात हो रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च इज स्ट्रक्चर्ड वे, जो क्वालिटी आपका रहता है वो स्ट्रक्चर वे में होता है, वे द कलेक्टिंग ऑफ डेटा एनालाइज द ड्राइंग कंक्लूजन, आप उस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, अनलाइक द क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, दिस मेथड्स यूजेस अ कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा। स्टैटिस्टिकल मतलब टेबल वाइज वगैरह वगैरह, कैलकुलेशन देखो, मेन मीडियन मोड निकालो, ये सब आप लोग आगे सीखोगे। क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑल अबाउट द नंबर्स। जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव होता है वो पूरा का पूरा नंबर्स रहते हैं कि मुझे कितना डेटा मेरे पास आया है। The quantitative research involve a large population। ये ज्यादा लोग के लिए किया जाता है। अभी ज्यादा लोग के लिए किया जाने वाला बात है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का बात करें तो एग्जांपल किसी को याद आ रहा है क्या क्वांटिटेटिव डेटा का? बीच में गवर्नमेंट ने कुछ निकाला था, आप लोगों ने ये अटेंड किया था क्या प्लेज? ये अपना कोविड-19 का प्लेज स्टार्टिंग में निकला था, अप्रैल में, कुछ मार्च अप्रैल में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू प्लेज अटेंड करो, सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोग को। ऑल ऑफ यू अटेंडेड? सर टीचर्स ने भी रखा था स्टेटस पे, प्लेज अटेंड करो, प्लेज खाओ। प्लेज कसम मतलब कसम खाओ, यू एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक, आप इस रिस्पॉन्सिबल नागरिक आप सब कोविड-19 को फॉलो करोगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सेट कर रही है वगैरह वगैरह, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो एक क्वांटिटेटिव था, मतलब इतने लार्ज पॉपुलेशंस में कितने लोग ने अटेंड किया था, नंबर्स निकालना था, कितने लोग ने प्लेज लिया है। तो एक टाइप का क्वांटिटेटिव रिसर्च था। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी होता है। ये इसको कंडक्ट किया जाता है बाय द ऑनलाइन सर्वे, क्वेश्चनर फॉर्म में, पोल्स एंड प्रेफरेबल डेटा कलेक्शन टूल यूज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। देयर आर वेरियस मेथड्स एम्प्लॉइंग द सर्वे एंड क्वेश्चनियर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस होता है। ऑनलाइन सर्वे अलाउड द सर्वे क्रिएटर्स टू रीच लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। इनका मकसद क्या होता है, जो ऑनलाइन सर्वे बनाते हैं इनका मकसद क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके, स्मॉलर हो या बड़े हो, ग्रुप हो, सबके पास पहुंच सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च दैट मीट different goals. Survey respondent can receive survey from online, मतलब मोबाइल फोन, ईमेल, can simply use the internet to access the survey। कहीं से भी यूज करके वो सर्वे एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आजकल ज्यादा करके ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा।
क्वालिटी जिसपे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, और क्वांटिटी जिसपे हम स्टैटिस्टिकल टूल का वैल्यू निकाल सके, नंबर्स फाइंड कर सके। समझा सब लोग को? यस और नो? रिप्लाई फास्ट। ओके, रोल नंबर 17, 7217, come to the speaker. Yes, sir. Tell me what is problem solving research? प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च क्या होता है? स्टेप्स क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च बोलो। ध्यान नहीं था तुम्हारा? 7217 तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? सेवन टू टू सिक्स 7226, कम टू द ऑनलाइन स्पीकर पे आ जाओ। सेवन डबल टू सिक्स 7236 7236 रोल नंबर 36 रोल नंबर 7245 7245 7249 7249। दिस इज द रीजन मोबाइल ऑन करके आप लोग चले जाते हो ना, बाद में आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग पास हो जाओगे। देखते हैं 7215 Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च स्टेप्स क्या क्या थे? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? Um, problem research is refers to analyzing situation. ओके, देखो जब भी बात हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो आप लोग ये डायग्राम पढ़ लिया करो। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप लोग को क्या करना चाहिए? स्टेप्स देखो। स्टेप 1 क्या है? नंबर 7215 रीड। इधर गई रूल नंबर 7215, तुमको ही बोल रहा हूँ मैं। Yes, sir. क्या हो गया? आर यू बिजी? No, sir. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? Identify the problem, sir. First step. उसके बाद First step, identify the problem. ओके
Second step. The second, explore information, create ideas. Okay. Next. Next, select the best idea. Next. Build and test the idea. Last. Evaluate the result. Okay. अब बिना देखे बताओ तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टेप्स क्या क्या है? सेवन टू वन फाइव. रोल नंबर 7215. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो बता दो मुझे. Yes, sir. इंटरेस्टेड नहीं हो तो बताओ मुझे. नहीं सर. आपको सर मेरी आवाज नेटवर्क नहीं आ रही प्रॉब्लम है? है, बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा है. सर बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा है. कम टू द नेटवर्क साइड ना बच्चा. बताना पड़ता है आप लोग को. सर लेक्चर मैं चल रहा गांव है. में हूँ ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर. ठीक है. सर अभी आवाज आ रहा है? यस सर. ओके. रोल नंबर 7343. यस सर. Tell me the how to solve the research problems steps. रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, उसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट टेस्ट द प्रोडक्ट. क्या प्रोडक्ट तुम लोग कर रहे हो? तुम लोग को मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है. आप लोग देख नहीं पा रहे हो मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पूछ सर रहा हूँ. समझा है बट सर वॉइस गया मेरा. वॉइस गया मेरा. ठीक है. तो जो लिखे हो. सर मैं गांव से आई हूँ ना, तो मेरा वॉइस गया है. सब गाँव से है, वॉइस गया है, गाँव से है, गाँव में है, नेटवर्क गया है. तुम पढ़ क्या क्या पढ़ा क्या रहा हूँ, तुम लोग पढ़ क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, पता नहीं. चलो ठीक है. रोल नंबर 7311. Yes. बचा यार ओके ना? यही हो मुंबई में, गाँव में हो? नहीं सर हूँ. हाँ. हाउ टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स स्टेप्स बताओ क्या क्या है? First, identify the problem. Okay. Second, explore information And ideas. and ideas. Third, select the best idea. Then, build and test the idea and evaluate the results. Very good. प्रॉब्लम सॉल्व करने का यही अच्छा तरीका है. वेरी गुड. एक्सीलेंट. एनीबॉडी एल्स? कौन बताएगा मुझे हाउ टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स स्टेप्स? फर्स्ट. So can I जस्ट हियर. identify the problems, explore information and create ideas, select the best idea, build and test the idea, and evaluate the results. गुड. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. एनीबॉडी एल्स? बॉयज में हाउ टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स बॉयज में कौन बताएगा? कोई भी नहीं? कोई तो एक बताओ. बोलो सर. यस बोलो. Identify the problem. यस. Create ideas. Select the best idea. Build or test the idea. Evaluate the results. वेरी गुड. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. ठीक है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिजल्ट हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, बेसिक रिसर्च हो गया, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च हो गया. और प्रॉब्लम ओरिएंटेड में प्रॉब्लम का पता लगाना होता है. उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया. क्वालिटेटिव पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, क्वांटिटेटिव पे नंबर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा फाइंड करते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. एक्सप्लोरेटरी. इसके पहले क्वेश्चंस है, ये तुम्हारे इसके अंदर दोनों भी हो जाएगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च? क्यों क्यों किया जाता है, काहे किया जाता है? तीन पर्पस है. एक्सप्लोरेटरी, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव और तीसरा है एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. तीन पर्पस के लिए हम लोग रिसर्च सॉल्व करते हैं, रिसर्च बनाते हैं. एक्सप्लोरेटरी
डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेन, एक्सप्लोर और डिस्क्राइब। एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, डिस्क्राइब। पहले एक्सप्लोर करो, उसको डिस्क्राइब करो, फिर एक्सप्लेन करो। दैट्स कॉल्ड तीन रिसर्च, तीन पर्पस के लिए रिसर्च किया जाता है। तो एक्सप्लोरेटरी, उस पर भी हमने पढ़ा था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। तो एक्सप्लोरेटरी क्या होता है? एज द सेम एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। एक्सप्लोर करो, एक्सपांड करो, कितना ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हो। आंसर द आंसर एंड एनालिस्ट मे नॉट ऑफर अ फाइनल कंक्लूजन टू प्रिसीव द प्रॉब्लम। इसमें जो हमको आंसर मिलता है वो हमारे कंक्लूजन, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसके लिए नहीं मिलता है। हमने जो क्वेश्चंस पूछा रहता है उसके अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं अगर कोई ऑनलाइन सर्वे करूँ या कोई टेस्ट लूँ, तो उसके अंदर आप लोग अलग अलग तरह के आंसर लिखे हो, हर एक का अलग अलग होता है। तो उस तरह के मतलब कोई अगर आपको मैं किसी तरह का 10 क्वेश्चन फ्रेम करके दूं, तो उन सब में एक जैसा मुझे आंसर नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग कंक्लूजन है, सबका अलग अलग आंसर मिलेगा। तो इससे मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। इट कंडक्टेड टू हैंडल अ न्यू प्रॉब्लम, इससे थोड़ा और प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने पूछा कुछ और था, आपने रिप्लाई कुछ और दिया, इस तरह का होता है। विच हैव नॉट बीन एक्सप्लोर बिफोर। This exploratory process lays the foundations for more conclusion research and data collections। तो इसके लिए और रिसर्च किया जाता है और कंक्लूसिव डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये M&W, ठीक है, मैं बता रहा हूँ M साइड में है, आप लोग देख रहे हो नहीं सर ये W है, ऐसा हो सकता है। मतलब बताना कुछ और है, आप लोग कुछ और समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे बोला है, तीन लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स आर द बेस्ट। इस एक ने बोला है क्वालिटेटिव मेथड बेस्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, लॉजिक होता है, एक्सप्लोरेटरी होता है, रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी होता है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है? बीच वाली क्या बोल रही है? बीच वाली लेडी है द रिसर्च क्वेश्चंस डिराइव एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग। आप जो क्वेश्चंस बनाओगे उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब क्या बोलने का? मिक्स्ड मेथड्स, जिसमें प्रोग्रामेटिव्स आता है, डिडक्टिव आते हैं, इंडक्टिव आते हैं, लॉजिकल, क्यूएल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड एनालिसिस। और लास्ट वाला क्या सोच रहा है? क्वांटिटेटिव मेथड्स आर द बेस्ट। मतलब तीनों भी कंक्लूजन बना नहीं पा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? कौन सा थ्योरी बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मतलब क्या? और एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। एक बोल रहा है ये बेस्ट है, एक बोल रहा नहीं क्वांटिटेटिव बेस्ड है, और एक बोले नहीं दोनों भी बेस्ट है। तो इसको बोलते हैं और एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाना, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी। उसके बाद डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस ऑन एक्सपांडिंग द नॉलेज। जैसे कि हम लोग का बेसिक रिसर्च देखा था, उसमें भी एक्सपांडिंग नॉलेज होता है, इसमें भी एक्सपांडिंग नॉलेज होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब नॉलेज ऑन द करंट इश्यूज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, जैसे कि अभी आप लोग को मैं टेस्ट लूंगा, तो उसमें आप लोग डिस्क्राइब करोगे ये आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आंसर है, वो आंसर। तो जब आपका आंसर गलत होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ सही क्या, अरे ये सही था। उसको डिस्क्राइब बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा कलेक्शंस। The descriptive studies are used to describe a behavior of a sample populations. In a descriptive study, only a one variable, अब यहाँ का वेरिएबल का बात करते हैं, आगे वेरिएबल पता चलेगा क्या होता है। Only one variable is required to conduct the study. The three main purpose of descriptive research: describing, explaining, validating the finding. ये होता है. For example, a study of conducted to know the top management level leaders in the 21st century possess the more right to receive the huge sum of money from the company's profit. हाँ सही बात है। अरे भाई जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, जो टॉप लेवल पे काम किया जाता है, पहले जो किसी के मालिक के अंडर काम करते थे, जैसे कि पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट होते थे या लॉयर होते थे, उनको कम सैलरी मिलता था एज द ओल्ड जमाने में। लेकिन आज 21st सेंचुरी में उनको कंपनी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, सबसे ज्यादा शेयर्स मिलता है उन्हीं को, बहुत सारे प्रॉफिट, घर, रहने के तरीके, वो सब कुछ मिलता है। तो डिस्क्राइब करना, पता लगाना। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और कॉजेस। कैजुअल रिसर्च इज कंडक्टेड, एक्सप्लेनेटरी को कैजुअली बोलते हैं। Causal research is conducted to understand the impact of certain changes in existing standard procedure। मतलब चेंज कर देना, या कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर चेंज हुआ है, जैसे पॉलिसी चेंज हो गया है, तुम्हारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट चेंज करते जा रही है, ये लॉकडाउन लगेगा, वो लॉकडाउन हो गया, मतलब पॉलिसी चेंज करते जा रही है। कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैजुअल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट ज्यादा करके कंडक्ट करना, इसका ये काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड इफेक्ट रीब्रांडिंग ऑन कस्टमर लॉयल्टी। रीब्रांडिंग करना, रीपैकेजिंग, वो सब एक्सप्लेनेटरी होता है। तो अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन यूजिंग द रिसर्च पर्पस। ये तीन तरह के आपका रिसर्च अप्रोच यूज, रिसर्च कंडक्ट थ्रू, और व्हेन इट्स कंडक्टेड, कैसे करना है, क्या करना है, ये एक तरह का टेबल दिया हुआ है।
अंडरस्टैंड व्हाई वी आर रिसर्च कंडक्टिंग? रिसर्च क्यों कंडक्ट किया जाता है? बिकॉज तीन चीज के लिए, एक्सप्लोर, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी। अंडरस्टैंड द रिसर्च? समझा आप लोग को यहां तक? यस और नो? रिप्लाई फास्ट। बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ओके, यहां तक हमारा रिसर्च का हो गया। देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च एग्जांपल्स। क्वालिटेटिव ऊपर वाले हैं, क्वांटिटेटिव नीचे वाले हैं। क्वालिटेटिव में आप लोग कंटेंट एनालाइज करते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो, एथनोग्राफिक, नैरेटिव, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी, केस स्टडी, ये सब क्वालिटेटिव आपको बताते हैं, क्वालिटी जनरेट करते हैं, क्वालिटी डेटा आपको बताते हैं। रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर्स और एक्सपेरिमेंट, कॉजी, सिंगल सब्जेक्ट, कोरिलेशन, कैजुअल, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, ये सब आपको क्वांटिटेटिव डेटा बताते हैं। क्वांटिटी, ये आपके टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, ऑलरेडी वी हैव डन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन डिटेल। आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, तो जो हमने पढ़ा था 1-to-1 इंटरव्यू क्वालिटेटिव के, वो सब आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे। फोकस ग्रुप क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च इज अ इन डेप्थ फॉर्म ऑफ रिसर्च। ये रहा आपका एथनोग्राफिक, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था इन शॉर्ट में, यहाँ पे इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग। ये भी हमारा एक तरह का रिसर्च ही है। पहला कंक्लूजन, अभी इन शॉर्ट इन डेप्थ पढ़ रहे हैं हम लोग। Ethnographic research is an in-depth form of research where the people are observed in their natural environment without this method is demanding due to the necessary research entering a natural environment of other people. Geographical locations can be constrained as well as. ठीक है, instead of conducting interview or researcher experience the normal setting and daily life of the group of people. मतलब जो तुम्हारा लाइफ में नेचुरल एनवायरमेंट जैसे तुम लोग ऑब्जर्व करते हो, सुबह का कहीं एनवायरमेंट देख लिया, कहीं जंगल देख लिया, जो तुम लोग देख के सीख रहे हो नॉर्मल लोगों की लाइफ, वही सब है एथनोग्राफिकल रिसर्च। टेक्स्ट रिसर्च क्या होता है, केस स्टडी, आप लोगों को केस स्टडी पता चल जाता है कि ये केस है, वो केस है, केस के हिसाब से आप लोग स्टडी करते हो, उस पे इन डेप्थ रिसर्च करते हो, उसका कंक्लूजन फाइंड करते हो कि क्या सही था क्या गलत है, वो होता है केस स्टडी। रियल मैटर्स, जो रियल चीजें होती हैं। फिर क्वांटिटेटिव आपको बताया था मैंने, क्वांटिटेटिव में आप लोग सर्वे करते हो। सर्वे मतलब क्या, होम टू होम सर्वे, फेस टू फेस सर्वे, ऑनलाइन सर्वे, मोबाइल सर्वे, इंटरनेट एक्सेस करके थ्रू, ठीक है, उससे आप लोग अपना रिसर्च जनरेट करते हो। डिस्क्रिप्टिव, अभी हमने देखा डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करके पता लगाना, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्व द फिनोमिनन, कलेक्ट द मोर इंफॉर्मेशन। इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है, डिस्क्राइब द रिसर्च अबाउट द डिस्क्राइबिंग द फिनोमिनन, ऑब्जर्विंग, ड्राइंग द कंक्लूजन। डिस्क्राइब करना क्या है, किसके बारे में है और क्यों है। WH क्वेश्चन इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं, WH क्वेश्चन। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, रिलेशन देखा जाता है। हाँ, कोरिलेशनल रिसर्च में आप लोगों को बता रहा था, वेरिएबल्स के थ्रू कोरिलेशनल, दो वेरिएबल्स, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का बात होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कोरिलेशनल रिसर्च, तुम लोग को ऊपर पूरा मिल जाएगा। कोरिलेशनल रिसर्च इज एग्जामिनिंग द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का जो रिलेशन बनता है उसी को कोरिलेशनल बोलते हैं। कंसिडर रिसर्चर इज स्टडिंग अ कोरिलेशन बिटवीन द कैंसर एंड मैरिड वुमेन। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। कंसिडर रिसर्चर
studying a correlation between the cancer and married women have the negative correlation with cancer. ठीक है, in this example there are two variables, cancer भी है और married, दो लोग का रिलेशन देखा जा रहा है। when we say negative correlation, जब हम लोग बोलते हैं दो रिलेशन मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा तो जीरो मिलेगा, ठीक है। when we say the negative correlation, जिसका मतलब होता है it means women who are married are less likely to develop a cancer, मतलब जो जिसने शादी किया है, जो वुमेन मैरिड वुमेन है, उनको कैंसर नहीं होगा या नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये भी हो सकता है नेगेटिव। However, it doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज डायरेक्टली अवॉइड द कैंसर, की शादी कर लो आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन देखा जाता है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है आप लोग को, इफ द स्टूडेंट्स मिसिंग द मोस्ट क्लासेस, ज्यादा करके तुम लोग का 105 में से अभी 20 लोग ही बैठे हो मेरे लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं क्या रिलेशन हम लोग का बनता है। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग का एब्सेंटी से प्रेजेंटी का देखते हैं। इफ द स्टूडेंट मिसिंग द मोस्ट क्लासेस गेट लोअर ग्रेड, होता है ऐसा? टेल मी, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं बैठ रहा है तो उसका ग्रेड्स कम होगा, रिलेशन बताओ। किधर गए तुम लोग, रिप्लाई दो, तुम लोग के बेस पे ही है। 105 में से 20 बच्चे प्रेजेंट हो, तो कैसा है कि जो तुम लोग बैठ रहे हो तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आएगा और बाकी लोग का मार्क्स कम आएगा, जो लोग नहीं बैठ रहे हैं? बोलो, रिप्लाई दो। आप लोग कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते हो? आप लोग डिस्कस ही नहीं करते हो, कंक्लूजन ड्राइंग ही नहीं करते हो, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है, चलो। इफ द स्टूडेंट मिसिंग द मोस्ट क्लासेस गेट लोअर ग्रेड, ऐसा होता है क्या? द सजेशन इज दैट देयर इज अ कैजुअल रिलेशन बिटवीन द अटेंडेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। एक कैजुअल रिलेशन होता है किसके बीच में? अटेंडेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब आपका, आप कितना अटेंड करते हो और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। मार्क्स तो कोई भी लेके आ जाएगा, लेकिन आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कब पता चलेगा? जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम में अपेयर करोगे तब। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्यों फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं मैथोडोलॉजी? फाइंड आउट द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट्स, जो भी है चीजें जो तुमको जरूरत होती है उसका देखते हैं। 7 P's हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एनीवन हैव डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है, तो अपना टॉपिक खत्म हो गया है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मीनिंग। In the next lecture, we will discuss about the importance of research, objectives of research in accounting and finance. आप लोग पॉइंट्स याद करके रखो, सब पॉइंट्स याद करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में पहले रिवीजन लूंगा, उसके बाद आगे का एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है।